तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान डाइव। और आज हम अपने सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि उसके जो की डिफरेंसेस क्या क्या हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, ये इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो आपके और जो डेवलपमेंट होता है ये दोनों ही चीज़ आपकी वॉर्म से शुरू हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। बट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो आफ्टर 18 ईयर्स कंटिन्यू नहीं होती। मतलब एक सर्टेन एज तक अगर आप बोलेंगे तो जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक फॉलो करती है। बट जो ये डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट आपके लाइफ टाइम रहेगा। ये डेवलपमेंट आपके लाइफ टाइम रहेगा, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है, बट जो हमें पढ़ना है, जो हम ग्रोथ पढ़ते हैं, जो एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है, वो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपके बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना कि जब आप बर्थ ले लेते हैं उसके बाद ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है ना। और ये कब तक चलती है? आपके अडल्टहुड तक चलती है। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में टू द टाइम जब आपकी ग्रोथ हो रही है तो इसमें आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे। वो कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? वो हो सकता है आपका सबसे पहला तो फिज़िकल, राइट। फिज़िकल के बाद मीनवाइल उसमें आपके मेंटल ग्रोथ भी हो रही है। उसके बाद आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। और इस सोशल और इन सब के साथ साथ आपकी इमोशनल भी डेवलपमेंट हो रही है, राइट। तो जब ये चारों चीज़ें आपकी एक साथ चल रही है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी एक साथ चल रही है। दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिंगल एक फिज़िकल फीचर पे तो नहीं होता है ना। फिज़िकल फीचर आपका क्या होता है? वो आपकी होती है ग्रोथ। बट जब आप फिज़िकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल को लेते हो साथ में, तो ये हो जाती है आपकी डेवलपमेंट। ठीक है, और यही जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये की रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो हमें पूरी लाइफ टाइम सिखाता है और जो हम पूरी लाइफ टाइम में सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये मैंने रिवीजन के लिए स्लाइड रखी है ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। वो क्या था? ग्रोथ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रोथ जो है वो फिज़िकल चेंजेस के लिए, जैसे कि हाइट और वेट के लिए होता है। बट जो डेवलपमेंट होता है, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल, इन सब के लिए होता है। करेक्ट? ठीक है, और ये सारे बिहेवियर स्किल्स ये सब के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट हो गया। अब जो बात बेटा ये डेवलपमेंट होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग के लिए होता है और ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी रुकता नहीं है। बट जो ग्रोथ होती है ना, ये जो ग्रोथ होती है वो अडल्टहुड तक रुक जाती है। ठीक है, अडल्टहुड के बाद ये कंटिन्यू नहीं होती है ना। बट जो डेवलपमेंट होती है ये आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, जैसे कि थिंकिंग हो गया, इमोशनल हो गया, ये सब आप सोचना बंद कर देते हो? नहीं, चाहे आप अभी न्यूबॉर्न बेबी, तो वो भी अपने एक हिसाब से सोचता ही है, हाँ, बट वो कन्वे नहीं कर पाता है ड्यू टू लैंग्वेज, क्योंकि वो लैंग्वेज स्किल्स को बाद में सीखता है। बट जो आपके ये थिंकिंग और ये इमोशनल जो डेवलपमेंट है ये आपके शुरू से ही रहता है। और ये जब तक आप जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये चलता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए की फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट कि आखिर ये डेवलपमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं, जब डेवलपमेंट इतना वाइड कंसेप्ट है तो इसके कुछ की फीचर्स भी होंगे। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? हमेशा अपनी लाइफ, आपके लाइफ टाइम में हमेशा चलते रहेगा, हमेशा हर लाइफ के स्टेज में आपको मिलेगा और ये कंटिन्यूअस ही रहता है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न का मतलब क्या होता है बेटे? देखो, जब आप एक बेबी होते हैं, जब आप बर्थ लेते हो, ठीक है, अभी बेबी आपको बॉर्न हो गया,
ठीक है, बेबी है अभी के ऐसे पालने में है अभी तो, ठीक है, छोटू सा बेबी है ये अभी, है ना, अभी ये इतना न्यू, अभी इतना बॉन्ड नहीं हुआ, बॉन्ड सॉरी, ये अभी ये इतना डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। फिर ये क्या अचानक से चलना चालू कर देगा कि अब तो मैं भागने लगा हूँ, अब मैं सुपर नहीं। वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी मूवमेंट चालू करता है, अपने वो मोटर स्किल्स की मूवमेंट चालू करता है ना। फिर वो फिर वो थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर वो 4 पैरों पे चलता है, फिर वो धीरे धीरे क्या, पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो चलने की कोशिश करता है ना, फिर वो रन करता है। तो ये एक पैटर्न है बेटा, जो हर एक बच्चा फॉलो करता है, जो कि आपके पीरियड ऑफ टाइम तक सीक्वेंस में चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यार इस बच्चे ने ना तो पहले ना भागना ही चालू कर दिया, नहीं, सबसे पहले वो भागना कैसे चालू कर सकता है, सबसे पहले वो अपनी मूवमेंट्स करता है, ठीक है। उसके बाद है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही चलो बेटा ये बताओ कि इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं ना, इंटीग्रेशन तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को आए। उसको सबसे पहले जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे कि मैम ये ना स्क्वायर है, चलो ठीक है, एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। इजी एग्जांपल क्या है, अगर हम उस बच्चे को ये बता दें कि ये ना एक मान लो मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है, मैंने बोला ये ना क्यूब है, ठीक है, क्यूब तो उसको पता चल गया, पर उस क्यूब में मानो कितने स्क्वायर हैं ये तो उसको नहीं पता चला। जब उसको स्क्वायर ही नहीं पता होगा तो वो ये कैसे बताएगा कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है या क्या है, उसको तो ये नहीं पता है ना। सबसे पहले आप क्या बताओगे, सिंपल स्ट्रक्चर बताओगे तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप बताओगे कि स्क्वायर होता है, इसी स्क्वायर को जब हम 3D में देखते हैं तो वो हमारा क्यूब बन जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, ठीक है। अब तो यही होता है डेवलपमेंट कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कभी डेवलपमेंट नहीं होता। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद हम एडवांस जाते हैं। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि पहले एडवांस सिखा दिया फिर बेसिक में जा रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद एडवांस सीखते हैं, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना एक ना ब्रॉडर टर्म होता है, ठीक है। ब्रॉडर टर्म मतलब क्या, मैंने आपको ये बता दिया कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। बट इस चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आ गए, ग्रोथ आ गया, डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। अब आने वाले कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट दिए। तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ, ये एक ब्रॉडर टर्म है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, बट मैं ब्रॉडर से किस पे जा रही हूँ, स्पेसिफिक चीज़ों पे जा रही हूँ। यही होता है डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बड़ा टर्म देखते हैं, ठीक है, कि ये जनरल टॉपिक है, इसमें से हमें जो स्पेसिफिक टॉपिक है उन चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेटा ये आप लोगों को पता है कि हर एक बच्चा अपने अपने पेस पर सीखता है और अपने अपने पेस के हिसाब से ही वो चीज़ें करता है, ठीक है। किसी बच्चे को भागना बहुत जल्दी आ जाता है, किसी बच्चे को भागना थोड़ा लेट आता है। कि कोई बच्चा आप देखते हो कि जो कंपैरेटिवली ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा जल्दी चलना चालू कर देती हैं, है ना, राइट। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर कोई लड़की मान लो 1 साल में चलना चालू कर रही तो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही, नहीं। हर बच्चा अपने अपने पेस पर चीज़ों को सीखता है और अपने अपने पेस पर चीज़ों को करता है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है कि ये ना कभी चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहता है। एक तो सबसे पहली बात कंटिन्यूटी, ठीक है। क्या है कंटिन्यूटी का मतलब हो गया बेटा कि लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। आप देख रहे हो लाइफ लॉन्ग कितनी बार आ चुका है, मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होगा। सीक्वेंशियल होता है, मतलब सीक्वेंस में चलता है, हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहले बच्चे को ना रनिंग करना ही सिखाऊंगी, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रनिंग नहीं सीखेगा। अरे नहीं, सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले वो अपना हेड हिलाएगा, फिर वो अपने
फिर नीचे, फिर अपने शरीर में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो ये मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ओके, ये इसका हेड है, ठीक है, क्यूट सा बना देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, ये बच्चा है, ओके। ये क्या है, पहले इसका ना हेड मूव करेगा, फिर हेड से ये नीचे आएगा, फिर अपनी नेक पे काम करेगा, फिर जब ये नेक वो करने लगे तो धीरे धीरे वो अपनी कमर को हिल वो करता है, फिर कमर से जाते जाते फिर वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, फिर करते करते फिर वो अपने पैरों तक आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक तो ये डेवलपमेंट हो गया है ना, और एक तो लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट हो गया, और एक हो गया हमारा वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी तो मैं ही नहीं बताऊंगी। अभी मैं ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप टू डेवलपमेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब पहले बच्चा बॉर्न होगा, फिर बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा वो हेड से शुरू होगा, फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो आपके नेक में जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है ना, ये देखो ये सीढ़ियाँ इसीलिए बनी है, पहले एक स्टेप चलेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं होता कोई बच्चा कि पहले यहीं से यहीं पहुंच गया, नहीं, बच्चे हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि सीक्वेंस होता है, जो कि ये होता है वन स्टेप पढ़ना, वन स्टेप करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे अपने अपने पेस पर यूनिक होते हैं और पर्सनल होते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो है ना वो एक सिंगल यूनिट तो है नहीं कि सिर्फ भाई ग्रोथ की तरह वो एक सिंगल यूनिट है कि फिज़िकल चीज़ें हो रही है, नहीं, ग्रोथ की तरह ऐसा नहीं होता। इसमें कॉग्निटिव भी आता है, इसमें फिजिकल भी आता है, इसमें इमोशनल भी आता है, और इसमें सोशल भी आता है, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके सोचने के ऊपर हो, जो भी आप याद करने वाले हो, जो भी दिमाग वाला काम है, याद करना हो गया, लर्निंग हो गया, ये सब क्या है कॉग्निटिव के अंदर आता है, ठीक है। फिज़िकल क्या है, जो आपकी ग्रोथ है और जो हमारे मोटर स्किल्स है, ये सब हमारे फिज़िकल एरिया में आ गया। इमोशनल क्या है, जो आपका सेल्फ कंट्रोल है, फीलिंग्स है ना, ये सब भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और सोशल आपको पता ही है, जब तक बच्चा सोशली एक्टिव नहीं होगा तब तक बच्चा अपने आप को अपने वो अच्छे से सोशली डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, एक इसका निमोनिक होता है PCSE। PCSE का मतलब होता है P से फिज़िकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ डेवलपमेंट होता है, और ये ऐसे ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। अब फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि ना डेवलपमेंट पे ना कुछ चीज़ों का ना बहुत असर होता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर हैं, क्या है, हेरिडिटी, और दूसरा क्या है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, हेरिडिटी बेटा वो होता है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला हो, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला हो, ठीक है। बट ये जो एनवायरनमेंट होता है इसमें सब आते हैं, इसमें आपके पेरेंट्स भी आ गए, इसमें आपके टीचर्स भी आ गए, ठीक है, इसमें आपके पीयर्स भी आ गए, ठीक है, जो भी आप फ्रेंड्स बनाते हो, जिनके साथ आप पढ़ते हो, जिनके साथ आप वक्त बिताते हो, ये सब आपके पीयर्स में आ गए। तो ये क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में ना कभी भी ना प्लस नहीं होता, प्लस का मतलब होता है एडिशन नहीं होता, नहीं, हमें क्या गलत, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है जो बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और यही सही है, ये गलत है, इसको कभी नहीं लिखना, ठीक है। जो भी हमारा क्वेश्चन आता है ना कि हेरिडिटी जो एनवायरनमेंट है इसका प्रोडक्ट होता है अच्छा होता है या फिर सम अच्छा होता है, तो नहीं, सम नहीं अच्छा होता है, इसका हमारा प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना टीचर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? टीचर्स के लिए बेटा ये पढ़ना इतना ज़रूरी इसलिए ताकि हम बच्चों के बिहेवियर को समझ सकें, ताकि हम क्या कर सकें, बच्चे के बिहेवियर को समझ सकें कि यार आखिर बच्चा जो है वो इतना स्पेशल क्यों है, मतलब हर बच्चा तो अपने अपने पेस पे है। जब तक हमको यही नहीं पता चलेगा कि हर बच्चा यूनिक होता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि अच्छा इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से उसको क्लासेस देंगे, ठीक है, उसके एक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे, उसके डेवलपमेंट स्टेजेस को देखेंगे, ठीक है। अगर हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं, न्यू मेथड्स लेकर आएंगे कि अच्छा इस बच्चे को ना इस मेथड से समझ नहीं आया, तो हम दूसरा मेथड लेकर आते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, जो भी बच्चे के अंदर डिफ़िकल्टीज़ है, मान लो उसको ना कुछ डेवलपमेंट डिफ़िकल्टी है, तो क्या करेगा, टीचर को पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चे को ना ये दिक्कत है, मैं और कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके बच्चे की इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है।
अब क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट डेवलपमेंट को समझने से इसलिए ईजी हो जाता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि मुझे कौन से बच्चे पे कितना ध्यान देना है ना। जो बच्चा वैसे तो सारे टीचर्स को हर बच्चे पे इक्वली ध्यान देना चाहिए, बट जो थोड़े से जिन बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है उन बच्चों पे थोड़ा स्पेसिफिक फ़ोकस करना ही चाहिए। और ये कब पता चलेगा, जब मुझे ये पता होगा कि अच्छा चाइल्ड डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये बच्चे की अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होती है, तभी तो मैं पता लगा पाऊँगी ना कि अच्छा शायद हो सकता है इस बच्चे को कभी कुछ दिक्कत रही हो या इसका डेवलपमेंट उतनी अच्छे से नहीं हुआ है जैसे दूसरे बच्चों का हुआ है। तो मैं क्या कर पाऊँगी, मैं आराम से उसका डिफ़िकल्टी का पता लगा लूँगी और एक अच्छा सा टीचिंग एड, टीचिंग मेथड पता लगा के बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ ताकि वो भी बाकी सारे बच्चों की तरह इक्वल हो जाए। ठीक है, अब है क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं फिर। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा था। इस टॉपिक में क्या था, हमने क्या पढ़ा कि जो भाई डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो ग्रोथ है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, पार्ट है, हमेशा इस चीज़ को ना कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ये बड़ा सा जो यूनिट है ये डेवलपमेंट है और जो छोटा सा इसके अंदर का पार्ट है ये हमारा ग्रोथ है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल है, ये हमेशा याद रखना है कि ना आप इसको एक्यूरेट नहीं बोलोगे कि मुझे एक्यूरेटली पता है कि डेवलपमेंट कब होगी, नहीं, आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार ये ना ऐसे ही होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप कभी ये बोल सकते हो कि ना ये जो बच्चा है ना ये बस आज ही चलने वाला है? नहीं, आप क्या बोलते हो कि हो सकता है अब बच्चे का टाइम आ गया है, अब 9 मंथ्स का बच्चा हो गया है तो 9 to 12 मंथ्स में बच्चा जो है वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये तो नहीं बोलते ना आज ये 1 महीने का हो गया है आज ही चलने लगेगा, नहीं, या फिर आज ही ना 1 साल का हो गया आज ही चलने लगेगा, नहीं। आप क्या बोलते हो कि हो सकता है अब ये चलना चालू कर दे। आप एक लिमिट सेट कर देते हो कि इतने से इतने में ना ये चलना चालू कर देगा या इतने से इतने में ना ये काम करना चालू करे। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप एक्यूरेटली बता नहीं रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, इंडिविजुअल जो होते हैं बच्चे जो होते हैं ये आपको बताइए कि इंडिविजुअल आप खुद भी देख सकते हो कि हो सकता है किसी बच्चे को मेरा ये लेक्चर समझ में ना आ रहा हो, पर हो सकता है किसी बच्चे को मेरा ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आ रहा हो और उसे लग रहा हो कि हाँ मुझे मैम की सारी बातें समझ में आ गई। बट ये भी हो सकता है किसी को ये मेरा लेक्चर ना समझ में आ रहा, उनको किसी और टीचर को समझ में आ रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने अभी जो समझाया वो अभी बच्चे को समझ नहीं आया, बट हो सकता है अगर वो 1 या 2 बार देखे तो उसको समझ में आ जाए, है ना। तो सारे बच्चे यूनिक होते हैं, उनके अपने अपने ट्रेट होते हैं, अपने अपने पेस पे सीखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन आज के लेक्चर का यही है कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है ना ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये एक होल है, होल का मतलब पूरा, एक होलिस्टिक पार्ट है, एक होलिस्टिक प्रोसेस है जो आपके बच्चे को, जो भी बच्चा होता है, जो भी चाइल्ड होता है, उसकी पर्सनालिटी को वो शेप में लाता है। ठीक है, वो एक उसको पैटर्न दे देता है, एक उसको सीक्वेंस दे देता है ताकि उसके फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल इन सारे एरिया को वो डेवलप कर सके। और ये हाँ लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। इसको कोई ये ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है कल नहीं होगा, नहीं, ये रोज़ चलता है, हर वक्त चलता है, हर एक सेकेंड चलता है। ठीक है, ये कभी बंद नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वॉर्म से लेके टॉम तक का सफ़र है और ये यहीं तक रहता है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, ताकि एक बच्चा अपना फुल पोटेंशियल लगा सके अपनी लाइफ को डेवलप करने में और अच्छी एक लाइफ जीने में। ठीक है, तो अब मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ आने वाले टाइम में और कोशिश करूँगी। और अगर कोई मिस्टेक है या फिर कोई ऐसे टॉपिक है जो आप अलग से बोलना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आप मुझे बोलना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं इस पर वर्क कर सकूं। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वर्क कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।